हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकित मौर्य लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का मैथ। ठीक है, कक्षा 9th एनसीईआरटी का मैथ पहला चैप्टर है क्या, संख्या पद्धति। तो वास्तव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेसन फर्स्ट डालते हैं क्या, संख्या पद्धति। ठीक है, तो वास्तव में हम बात करेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे संख्या पद्धति क्या होती है। इसके पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8 में हम लोग काफ़ी बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जब बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे, अब उन्हीं संख्याओं के एक नंबर लाइन होता है, एक रियल नंबर लाइन ऐसा कुछ होता है, उन्हीं संख्या यहाँ ओरिजिन पॉइंट होता है, इन्हीं पे इन्हीं संख्याओं को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, संख्याओं को एक नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना सीखे। उसके लिए हमको कुछ बहुत सारे बेसिक पढ़ने पड़ेंगे जिनको हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये पार्ट किससे बना है, संख्या से बना है। तो वास्तव में संख्या क्या होती है, क्या संख्या, तो यहाँ मैं पॉइंट डालता हूँ, क्या संख्या क्या होती है बताइए। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? अच्छा रिकॉल कीजिए, कुछ संख्याओं के बारे में पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा? अच्छा छोड़ जाने, मैं आपको संख्याओं के बारे में एक छोटी सी कहानी से क्या करूंगा, रिलेट कराऊंगा। तो आप क्या करिए, कृपया ध्यान से इसको सुनिए कहानी को। ठीक है, एक जंगल में क्या होता था, दो भाई रहते थे। ठीक है, ठीक है, तो वो टूर पे गए, जैसे होता नहीं घूमने के लिए या खाने। पहले की अपनी क्या होती थी, जो पुराना वाला ज़माना होता था, सबसे पहले क्या भोजन की तलाश में जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, भोजन की तलाश में क्या वांडरिंग मतलब टहलना शुरू कर दिए। ठीक है, टहलते टहलते एक भाई इसका इस दिशा में आया, मान लो यहाँ पे पहुँच गया, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट, इसको क्या बोलता हूँ सेकेंड। ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा अमरूद का पेड़ था, ये कुछ नहीं पाया। बाद में 1 घंटे बाद जब ये दोनों वापस फर्स्ट पोजीशन पे आए, ये क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे आए, तो ये अमरूद लिया था। और इसको इन्होंने पूछा क्या आपको कुछ मिला है, तो बोला हमको कुछ नहीं मिला है। अच्छा कुछ नहीं मिला, तो बोला कि भाई भाई होते हैं तो भाई शेयरिंग तो होती है ना, तो शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग करने के लिए बोला कुछ अमरूद दे दीजिए। तो उन्होंने इसको भैया एक थैला था ऐसा छोटा सा, उसी थैले में कुछ अमरूद डाल दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा बोला एक शर्त रखा कि मैं आपको अमरूद तो दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको भूख लगेगा मुझको मांगूंगा तो आपको भी यहाँ पे जाना पड़ेगा, अमरूद को तोड़ के हमको ला के देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, मंजूर है। अच्छा दूसरे दिन सेकेंड वाला बंदा, इसको तो अमरूद दे दिया। तो दूसरे दिन सेकेंड वाला बंदा क्या हुआ, बोला भैया हमने जो कल आपको अमरूद दिए थे वो अमरूद हमारा दीजिए। ठीक है, तो वो गया फटाक दे, इसके बाद कुछ अमरूद को तोड़ा, इसको ला के इसको दे दिया। अच्छा जब उसने अमरूद, तो बोला कि जितना अमरूद मैंने दिया था उतना अमरूद नहीं था। तो उसने बोला कि भैया अमरूद कितना दिए थे तुम हमको, अमरूद क्या कितना दिए? बोला इतना दिए थे। बोला इतना दिए थे? बोला इतना दिए थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा इतना कितना होता है और इतना कितना होता है। तो इसी समझने के लिए भैया अपने यहाँ जैसे ग्राम पंचायत होता है, तो लोग पंचायत भवन में जाते हैं, ग्राम प्रधान उन सब चीज़ों का निर्णय करता है। ठीक, इसी तरीके से क्या हुआ, वो लोग ग्राम पंचायत के पास गए, तो ग्राम पंचायत बड़ा सा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो सिचुएशन बताया कि भैया हमने इतना अमरूद दिया था, वो हमको मांग रहे हैं, हमको अमरूद दे नहीं रहा है। तो वो लोग भी बोले कि दे दीजिए इनका अमरूद। तो बोले कितना दिए थे? तो बोला कि इतना। बोला नहीं इतना। अब वो भी डिस्टर्ब हो गए कि वास्तव में इतना कितना होता है और इतना कितना होता है। तो बोले इस चीज़ का मैं निर्णय आज नहीं कर पाऊंगा, कल कर पाऊंगा। तो जैसा कि होता नहीं है कि लोग होते हैं उसमें सदस्य होते हैं, तो वो अपने सदस्यों के बैठे, सदस्यों से बात किए कि इस तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम आई थी। अच्छा प्रॉब्लम आई थी, तो बोले कि सोल्यूशन हमको समझ में नहीं आया। तो बोले कि तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया, जिसे क्या बोलते हैं, संख्या। कहने का मतलब वो बोले कि अगर वो एक अमरूद देगा तो उसको इस तरीके से लिखना, अगर वो 2 अमरूद दिया तो इसको इस तरीके से, अगर वो 3 अमरूद दिया तो इस तरीके। तो दूसरे दिन भैया संसद चालू हुआ अपना भाई। तो जब संसद चालू हुआ तो उन्होंने क्या बोला बताइए? तो बोला छोड़िए, आपका ये जो मामला है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हमने इन पे बहुत सारे मद्देनज़र रखते हुए इन पे रख के एक बहुत बड़ा सलूशन निकाला है। बोला आगे से आप जब भी किसी भी वस्तुओं का, जब भी कोई सा वस्तु, अमरूद एक प्रकार की वस्तु है, मतलब वस्तु कह देंगे तो अमरूद आम इमली जितनी सारी चीज़ें होंगी सब आ जाएगी। तो बोला क्या कि ये एक प्रकार की वस्तु है, तो बोले कि आप जब भी एक वस्तु देंगे तो इससे 2 वस्तु, इससे 3 वस्तु थे। तो इसी तरीके से क्या बोले, डॉट 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 और यहाँ पे सुबह। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, एक जो ये समस्या थी, ये प्रॉब्लम थी, क्या हो गई, सुलझ गई। ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम के सुलझ जाने से एक नई तकनीक का विकास हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, संख्या।
संख्या आई कि नहीं, इनको संख्या जानते हैं। तो अब मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। संख्या आ जाने से क्या हुआ, संख्या के आ जाने से हमको पता चल गया कि कितनी सारी वस्तुएं हमने आदान और प्रदान किया था, या हमारे पास कितनी सारी वस्तुएं हैं। तो कहने का मतलब संख्या वो होती है जिससे हमको पता चल जाए कि अपने पास कितनी वस्तुएं हैं या कितनी वस्तुएं हैं, जिसका हमें बोध हो जाए, उसे ही क्या बोलते हैं, संख्या। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, इसका परिभाषा लिखता हूँ। ठीक है, देखिए कितनी वस्तुएं हैं जिसका हमें ज्ञान हो, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में। तो कहने का मतलब ये अपने अमरूद थे, अमरूद के हो जाने से क्या होगा, संख्याओं का ज्ञान हो। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, यही संख्या क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों से मिले, तो संख्या क्लियर हो गया। अब मैं बात करूँ पद्धति। पद्धति मतलब क्या होता है, एक पद्धति मतलब जैसे आपको अप्लाई करना, एक नियम के तहत आपको जाना है, उस नियम से ना तो इधर जाना नहीं तो उधर जाना है, उसे ही क्या बोलते हैं, पद्धति। क्या मतलब होता है, एक बनाया हुआ रास्ता। यहाँ बनाया हुआ रास्ता, कहने का मतलब संख्याओं का एक रास्ता बना है, आपको क्या करना है, उसी को फॉलो करके चलना है। और इस पूरे चैप्टर में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो संख्या हमको पता चल गया। अब दूसरी बात कहते हैं संख्याएं पता चल गई। अच्छा, कितने संख्याएं हैं, तो वही संख्या, कितनी संख्याएं हैं, तो बहुत सारी उन्होंने संख्याओं के बारे में बात किया। तो मूलभूत संख्याएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम अंक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, तो अंक वही 0 का निर्माण हुआ, 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, 6 का हुआ, 7 का हुआ, 8 का हुआ, 9 का हुआ, और सॉरी 10 तो नहीं है ना, सॉरी। तो कहने का मतलब कितनी संख्या हुआ, 9 तक नहीं हुआ। तो अपने पास कितने हैं, ये सब कितने हैं, कितने हैं, 10 हैं, 10 हैं। तो इन्हीं को देखो अंक, तो अंक कितने होते हैं, आधारभूत अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। और उन्हीं अंकों को जिस चित्र के रूप में, चित्र ही तो, जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास बाल्टी का चित्र कैसा होता है, तो आप बाल्टी ऐसा करके ऐसा ही तो करते हो, ऐसा ही तो करते हो, यही तो वो बाल्टी है, और इसमें मान लो थोड़ा सा पानी कर दो। ठीक है, और ध्यान रहे, तो कहने का मतलब ये बाल्टी का ही फिगर है ना। तो कहने का मतलब जो अंक होते हैं, 10 होते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं संकेतों का प्रयोग किए हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, संकेत। तो आपको पता चले अंक क्या होते हैं, कितनी वस्तुएं हैं जिनका हमें ज्ञान हो जाए, वो क्या हो जाए, या बोध हो जाए, उसे संख्या कहते हैं। संख्या अंकों से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आधारभूत 10 अंकों का निर्माण किया है, आप काउंट कर लीजिएगा। इसके बाद इनको प्रदर्शित करने के लिए एक संकेतन की व्यवस्था थी, जिसे बोलते हैं संकेतन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं संख्याओं के बारे में, आगे चलते हैं। तो क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, इसे, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो। जैसे क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु थे, उनके अनंत रूप थे। अनंत मतलब इतने रूप कि आप काउंट नहीं कर सकते। तो समझ लो, इस जो प्राकृतिक संख्या है उसके भी क्या है, अनंत रूप है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे, क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है, तो कहने का मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या। अच्छा, इस पे भी मुझको याद आ गया, रिकॉल आ गया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, इन पे भी, तो जैसे कि वो गिनना शुरू कर दिए। अच्छा, संख्याओं को जब वो गिनना शुरू कर दिए, ठीक है, तो वो सब जितना अमरूद दिया था उतना अमरूद क्या हुआ, ले लिया। अच्छा, जितना अमरूद उसने दिया था उतना अमरूद तो ले लिया। ठीक है, अच्छा, तो वो तो भैया उसका जो उधारी वाला प्रोसेस था वो क्या हो गया, मान लो वो पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जितना लिया था उतना क्या किया, दे दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरे दिन बात आया कि अब राजा के पास वही गया, बोला कि भैया हमको तो नहीं दिए थे। बोला दिए थे। तो अच्छा, तो बोले कि तो अभी तक संख्याएं पूरी नहीं हुई थी, 1 2 3 4 सब बना दिए थे, पूरी नहीं हुई थी। कहने का मतलब जितना हमने लिया था उतना पे कर दिया। कहने का मतलब
अब कोई उधारी नहीं है, तो कोई उधारी नहीं है, ध्यान दो, कोई चीज़ मतलब कहने के बाद कुछ नहीं है, कुछ को ही किससे रिप्रेजेंट किया, जीरो से। तो संख्याओं को काउंट करने में जब हमने प्राकृतिक संख्या का निर्माण किया उनमें तो हम तो काउंट कर लिए थे, लेकिन ये संख्याएं क्या थी, अधूरी थी। क्यों अधूरी थी, क्योंकि इनमें जीरो नहीं था, जीरो नहीं था। और जीरो के आ जाने से, ध्यान दो, जीरो के आ जाने से अपनी संख्याएं पूरी पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब जीरो से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा, इनमें भी बहुत सारे जोड़े होते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में। इन्हीं को आप जब करते हैं तो दो दो के जोड़े में जो आता है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो कहने का मतलब वे संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं, सम। जैसे 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो अब बात कर लेते हैं क्या, विषम संख्या के बारे में। हम इन संख्याओं को इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि आगे संख्या पद्धति को जब नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो इनका पूरा पूरा यूज होगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से डिवाइड ना, जैसे 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक आना। और हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और भी वीडियो अच्छी आपको ले आ सके। ठीक है, तो थैंक यू। तो आप इस चीज़ को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की जो वीडियो मैं लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं क्या, परिमेय संख्या के बारे में। वास्तव में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभी तक इसको अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो ठीक है, अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या, परिमेय संख्या। जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में, तो p बाई क्यू रूप हम तो क्या बोलते हैं, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए। और दूसरी चीज क्या है, q का मान 0 के इक्वल टू नहीं। अभी मैं डिफाइन करूंगा q का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो अब आपको ये आया कि ये पूर्णांक क्या होता है, तो हम बात कर लेते हैं वास्तव में पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक जैसा इससे देखने से पता, पूर्ण हो अंक जिसका, कहने का मतलब कंप्लीट नंबर, कहने का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफिनिटी। क्लियर है। तो पूर्णांक दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक पूर्णांक, और एक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है। तो धनात्मक पूर्णांक में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, डाटा कहाँ तक है, और ऋणात्मक में इसमें माइनस कर दीजिए, प्राकृतिक संख्याओं में सब में माइनस कर दीजिए, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ ऐसा करते जाइए, कामा लगा दीजिए। ठीक है, तो पूर्णांक कहने का मतलब, पूर्णांक मतलब पूर्ण हो अंक जिसका, ठीक है, उसे पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, 1.1 क्या पूर्णांक है, अरे नहीं है ना, तो ये एक में ही है और ना ही दो में। कहने का मतलब 1 और 2 के बीच का कड़ी है, कहने का मतलब ये कंप्लीट नहीं है, बीच में है भाई, बीच में है। तो बीच वाले आदमी को इस नौका में ना उस पार है ना इस पार है, तो क्या कोई सोल्यूशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब क्या है, बीच में है। ठीक है, कंप्लीट नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ क्या 3 है, हाँ 3 है, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या, पूर्णांक क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लो क्या, मान लो मैं क्या बोलता हूँ, p है, और मान लो मैं खुदा ना खास्ता q का वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, 0 बोलता हूँ। यहाँ q लिखता हूँ, q का मान मान लो 0 के बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो p बाई अब 0 हो गया। ठीक है, अच्छा जब हम क्या करेंगे, p में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो वैल्यू अनंत पे टेंड कर जाएगी। कहने का हमको मतलब
पता ही नहीं चल पाएगा कि वास्तव में ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो हमको जब पता नहीं चल पाएगा, ये वैल्यू अनंत पे टेंड कर जाएगी, तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि भैया ये परिमेय है तो कौन सी है, कहाँ पे है। और नंबर सिस्टम में तो भैया कर ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा अब आगे हम बात करते हैं क्या, ठीक क्यों। अब इनमें भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मैं इनका डिफिनीशन लिख देता हूँ यहाँ पे। वे संख्या, ठीक है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे P क्या है, P क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और Q भी पूर्णांक हमने बताया है यहाँ पे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और है क्या, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनंत पे चला जाएगा, और अनंत पे चले जाने से क्या होगा, ये हम बता ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्या किस तरीके से पहचानते हैं। परिमेय संख्या को पहचानने में बहुत सारी वैल्यू आपको P/Q के रूप में दिखेंगी, लेकिन वो परिमेय नहीं होते हैं। तो ये इनके अपवाद हैं। तो एक सेक्शन पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपवाद के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की आगे की नई वीडियो ले आ सकूँ। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी क्या, P/Q के रूप में लिखी जाए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनंत पे टेंड हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैं मानता हूँ, मान लो ये 5 है और क्या है यहाँ पे, मान लो 2 है। ठीक है, 5 को जब मैंने 2 से भाग दिया तो क्या हुआ, 2 दूंगा 4, 1 5 होगा तो 10 होगा, 2 पचे 10, 2.5 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब अब इन्हीं संख्याओं को बात कर लेते हैं, 2.5। ठीक है, कहने का मतलब 2.5 को जब हम परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो उसे 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गया, अब इन्हीं में थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। मैं बोलता हूँ इनमें 3 पॉइंट है, इनमें मैं क्या करता हूँ, 3 चीज़ें। ठीक है, अच्छा जब किसी भी संख्या को P/Q के रूप में करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, एक शांत दशमलव में आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है ऐसा दशमलव जिनमें क्या करें, किसी भी संख्या से डिवाइड करें। जैसे कि मैं बोलता हूँ 5 को, यही वाला ले लेता हूँ, और 5 को 2 से, तो कितना हो गया यहाँ पे 2.5। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब दशमलव के एक अंक जाने के बाद ये क्या हो गया, पूरा कट गया। अच्छा जब ये पूरा कट गया, कहने का मतलब ये दशमलव वाला जो पॉइंट है, देखो शांत मतलब कि एकदम साइलेंट हो और क्या हो जाए दशमलव, तो कहने का मतलब ये देखो एक अंक पे जाके रुक गया। अच्छा ऐसा बहुत सारा होगा, ध्यान दो, कई बार भाग देते हैं ऐसा डाट आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ 1/t, तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे 0। ठीक है, इसके बाद 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, इसी तरीके से अनंत तक। कहने का मतलब ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा जब ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो इसे ही क्या बोलते हैं, शांत। शांत का मतलब क्या, जो क्या हो, कुछ दशमलव के कुछ पॉइंट तक जाने के बाद कट जाए उसे शांत दशमलव बोलते हैं, और जो दशमलव के कितने भी पॉइंट तक जाए और कटे ना उसे क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। ठीक है, और क्या, और इसी वक्त हाँ छोड़े जाने का बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी चीज़ में P/Q के रूप में देखेंगे तो उसमें भाग देंगे तो वो क्या हो गया,
दशमलव के रूप में आएगा। अच्छा, जो शांत दशमलव में आ जाए, ध्यान दो, जैसे 2.5 आया, जो शांत दशमलव में आ जाए, शांत में, ठीक है, जैसे कि मैं बोल 2.5, तो ये परिमेय संख्याओं में क्या होगा, काउंट होगा। लिखेंगे तो सबको पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, सबको पी बाई क्यू के रूप में, लेकिन पी बाई क्यू के रूप में लिखने के बाद एक शांत होगा, एक अशांत होगा, एक और होता है, यहीं पे बात करता हूं ना, अशांत, ठीक है, ठीक है, अशांत। और दूसरी चीज है वो, जैसे यहाँ पे देखो 3 दोहराई जा रही हैं, उनमें अशांत तो रहेगा लेकिन उसमें दोहराव नहीं होगा। ध्यान दो, जैसे मैं बोलता 2.5, 3, 7, 8, 9, 40, ऐसे मतलब कि कोई पैटर्न ना मिले, दिखे ना। जैसे क्या होता है, पाई होता है, पाई का मान आपको पता है 22/7 के अप्रोक्स में मानते हैं, ठीक है, जबकि इसका मान 3.1485 ऐसा कि अनंत तक जाता रहता है। और आगे चलें, ठीक है। तो कहने का मतलब जो शांत दशमलव में आ जाए वो परिमेय संख्याएं होती हैं, पी बाई क्यू कर भी लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट है क्या, जो शांत, तो यहाँ पे हम क्या बात किए थे, शांत दशमलव। शांत दशमलव में हमने क्या बोला था, क्या कुछ दशमलव के पॉइंट तक जाने के बाद वो चीज़ें क्या हो जाए, कट जाए। और अशांत में हमने बात किया था, अशांत में देखो 2 प्रॉपर्टी आई थी, क्या, एक तो पहली बात दोहराई जा रही थी, और दूसरी बात अशांत होता था, इसमें दोहराई नहीं जाती थी। कहने का मतलब अशांत में ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और एक क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, शांत हो लेकिन दोहराई जाए, शांत हो, यहाँ पे लिखता हूँ शांत हो, लगता है लाइट का प्रॉब्लम है क्या, छोड़ो जाने दो, सही हो गया, शांत हो, ठीक है, और क्या जाए, दोहराई जाए, ऐसा लिख देता हूँ। और ये क्या हो, सॉरी शांत नहीं हो, अशांत हो और क्या, दोहराई जाए। और ये भी अशांत हो लेकिन दोहराई नहीं जाए, यहाँ पे 0 ऐसा वैसे लिख, ठीक है। आगे चलिए, कहने का मतलब वे दशमलव में ऐसा कुछ पी बाई क्यू के रूप में सबको लिखा जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो शांत हो वो तो परिमेय होता ही होगा, और दूसरी बात क्या होता है, जो अशांत हो, अशांत दोहराई जाए। तो जो अशांत होता है दोहराई जाए वो भी परिमेय संख्या में आता है, ये भी आता है, ये भी। और तीसरा पॉइंट क्या है, अशांत हो, शांत हो लेकिन दोहराई ना जाए, ठीक है। और जब दोहराई नहीं जाएंगी तो वो क्या होगा, परिमेय नहीं होगा, भले ही उसे क्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। कहने का मतलब यही कॉन्सेप्ट आपको देखना है, यही मेन था, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से फोकस कर, जो शांत में आता है परिमेय में होता है, जो अशांत में दोहराई जाती हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय में आती हैं, लेकिन जो अशांत होता है लेकिन दोहराई नहीं जाती वो परिमेय में नहीं होता। जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे पाई, कुछ लोग मानते हैं पाई परिमेय, पाई परिमेय नहीं है, पाई को 22/7 के रूप में लिखा अप्रॉक्स में माना जाता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है ये, क्योंकि दशमलव के कुछ पॉइंट तक सेम वैल्यू देता है, इसके बाद रिपीटिंग कर देता है, जबकि क्या पाई का मान कभी भी दोहराता नहीं है, जैसे 3.14567 ऐसा कुछ होता जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय है, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तब तक आप लोग वास्तविक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए इसी तरीके से मैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको जिस क्लास का नाम लिखिएगा, जिस क्लास का वीडियो चाहिएगा आप वो वीडियो लिखिएगा। मीडियम दोनों है, हिंदी CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों अलाउ है, ठीक है, ऑल ऑफ मीडियम अलाउ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वास्तविक संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या, सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं, क्लियर है।
और दूसरा फंडा है, बहुत सारी आपको संख्याएं दी रही होंगी, तो आप क्या सबसे पहले पता करोगे परिमेय है, फिर पता करोगे या परिमेय है। तो उनमें ये प्रॉपर्टी, अगर अशांत वाली प्रॉपर्टी आ गई और नॉन रिपीटिंग वाली प्रॉपर्टी आ गई तो आप तो पता ही नहीं कर पाओ, आप तो फंस जाओगे। मैं सिंपल सा फंडा बोल देता हूँ, आप उस पर अप्लाई कर दीजिएगा, आपको तुरंत 1 मिनट में चुटकियों में ही क्या हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कोई सी भी यहाँ पे संख्या है, जैसे नंबर, अगर उस नंबर का आप स्क्वायर कर दो, उसका मान 0 से बड़ा या बराबर आ जाए तो वो क्या है, वास्तविक संख्या होगा, नहीं तो वास्तविक संख्या नहीं होगा। वास्तविक संख्या को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या परिमेय का संग्रह होता है, तो आप जानते हो। ठीक है, अब इसके बारे में अब बात करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ रूट में -1, क्या ये परिमेय है, क्या ये परिमेय है? तो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी पता करेंगे, P/Q में है, Q 0 नहीं होना चाहिए, फिर शांत होना चाहिए, फिर अशांत होना चाहिए, अशांत में रिपीटिंग होना चाहिए, फिर अशांत में नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। बड़ा मतलब बहुत सारा झंझट हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं झंझटों से दूर करने के लिए एक मैं टेक्निक लाया हूँ, इनसे पता कीजिए। तो ये पता नहीं कर सकते तो क्या करो, इसका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा -1। क्या -1 0 से बड़ा है, क्या बराबर है? नहीं है, तो नहीं है तो वास्तविक संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा वास्तव में क्या होता है? ठीक है, तो संख्या रेखा वो होता है। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या होता है, अब मैं बात करता हूँ संख्या रेखा। तो सबसे पहली बात संख्या तो हम बात कर लिए थे पिछले वाले में। रेखा क्या होती है? ठीक है, रेखा ऐसा पॉइंट है जिसको इस साइड में और इस साइड में अनंत रूप से बढ़ाया जा सके, उसे ही क्या बोलते हैं, रेखा। और इसी बात कर लेते हैं इसको रेखा। रेखा को कहने का मतलब राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों साइड में अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रेखा। और दूसरी बात यहीं पे आ जाती है, किरण के बारे में बात करता हूँ। किरण जैसा मैं बोलता हूँ प्रकाश किरण, सूर्य किरण कहने का मतलब सूर्य तो वहाँ पे सेटिस्फाई है। देखो सूर्य तो यहीं सेटिस्फाई है, क्या सूर्य के पीछे, अरे किरण से जाएंगे, सूर्य जब भी किरण देगा तो इसके बाहरी ही लेयर पे आएगा, बाहर क्या पीछे आएगा, पीछे कहाँ देगा भाई? तो कहने का मतलब एक साइड, कहने का मतलब किरण वो होता है जिसको एक पॉइंट से एक साइड में अनंत रूप से बढ़ाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, किरण। रेखा किरण में आपको अंतर पता चल गया। तो वही बोला क्या, रेखा कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे लाइन जिनको दोनों तरफ से अनंत रूप से बढ़ाया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं, रेखा। अब क्या करेंगे, जो संख्याओं के बारे में हम पढ़े हैं, जितनी सारी संख्याएं, ये वास्तविक संख्या कक्षा 8 में 6 में जितनी सारी संख्याएं पढ़े हैं, अब उन्हीं संख्याओं को इन्हीं संख्या रेखा पे क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, वास्तव में इनका एक्चुअल में प्लेस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो रेखा पता चल गया। तो इनमें यहीं पे एक मिडिल होता है। ठीक है, मिडिल जिसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे मुख्य बिंदु बोलते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं क्या, मुख्य बिंदु। ये इसका क्या होता है, दाहिना साइड होता है, राइट साइड, और ये क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड में जो भी दूरी चली जाती है वो हमेशा क्या, धनात्मक चली जाती है, और लेफ्ट साइड में जो दूरी चली जाती है हमेशा क्या चली जाती है, ऋणात्मक चली। और ये अनंत रूप से, मैं बोला हूँ अनंत रूप से, तो ये धनात्मक है, धनात्मक के अनंत पे जाएगा, और ये क्या है, ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक के अनंत पे जाएगा। तो अपने पास बहुत सारी संख्याएं हैं, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, तो इन्हीं संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब तक सब संख्याएं सीख लिए हैं, अब क्या करेंगे, हम उन्हीं संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगले अपने नए वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को लेके आएंगे। ठीक है।